आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को भारत इज माई होम का समरी बता रहे हैं। समरी कैसे लिखा जाता है इससे आप लोग परिचित हैं। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया भाषण का एक अंश है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति भारत के बने थे तो ओथ लेने के बाद उन्होंने जो सर्वप्रथम भाषण दिया था उसी भाषण का ये अंश है। तब जो भारत इज माई होम का पूरा जो चैप्टर है उसका लाइन बाय लाइन हिंदी यूट्यूब पर अपलोडेड है। आप लोग पीछे से उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ केवल उसका सारांश लिखा गया है, केवल उसका समरी लिखा गया है। इसके बाद हम आप लोगों का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। 12वीं क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समरी है। 5 नंबर का समरी आता है, दर्शा दिए हैं यहाँ। तो इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं कि दिस प्रोज पीस इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट कहते हैं उद्धरण, उद्धरण कहिए या अंश कहिए, फ्रॉम डॉक्टर जाकिर हुसैन्स फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह प्रोज पीस डॉक्टर जाकिर हुसैन के भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रथम भाषण का अंश है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रथम भाषण का अंश है। इन दिस स्पीच, इस भाषण में ही प्लेज कहते हैं शपथ लेना, निश्चय करना, और ही प्रयोग हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए। ही प्लेज हिमसेल्फ, वे प्रतिज्ञा करते हैं, टू दी टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, भारतीय संस्कृति की समग्रता का प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं। टोटलिटी कहते हैं समग्रता। ही ऑल्सो रिसॉल्व्स, वे संकल्प करते हैं। रिसॉल्व संकल्प करना या तय करना भी कह सकते हैं। ही ऑल्सो रिसॉल्व्स टू गेट इंगेज्ड इन इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क। इंडिविजुअल कहते हैं व्यक्तिगत और सोशल कहते हैं सामाजिक। वे सोशल और सामाजिक दोनों कार्यों में लगे रहने का संकल्प करते हैं कि वे दोनों कामों में लगे हुए रहेंगे, इंडिविजुअल वर्क में भी और सोशल वर्क में भी। एट द आउटसेट, एट द आउटसेट का मतलब होता है इन द बिगिनिंग, सर्वप्रथम, शुरू में। एट द आउटसेट, सर्वप्रथम, डॉक्टर हुसैन रिकॉल्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन। कंट्रीब्यूशन कहते हैं योगदान, यहाँ लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन, योगदान, ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन टू दी प्रेसिडेंसी। राधा कृष्णन, सबसे पहले वे डॉक्टर राधा कृष्णन के योगदान को वे याद करते हैं। रिकॉल याद करना, कंट्रीब्यूशन योगदान। सर्वप्रथम डॉक्टर हुसैन राधा कृष्णन के योगदान को याद करते हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि राधा कृष्णन हैज ब्राउट, राधा कृष्णन ने लाया है, नॉलेज, नॉलेज कहते हैं ज्ञान, लर्निंग विद्वता, एंड वाइड एक्सपीरियंस, और विस्तृत अनुभव, टू द प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति पद के लिए। डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद के लिए नॉलेज, लर्निंग और वाइड एक्सपीरियंस लाया है।
देन ही सेज, और उसके बाद डॉक्टर हुसैन कहते हैं, ही का प्रयोग हुआ है डॉक्टर हुसैन के लिए। देन ही सेज, तब वे कहते हैं कि ही हैज़ कम टू दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ हम्बलनेस, a spirit of humbleness and सॉरी एंड छुटा हुआ है, एंड डिवोशन। तब वे कहते हैं कि मैं इस कार्यालय में, स्पिरिट कहते हैं भावना, हम्बलनेस कहते हैं विनम्रता, और डिवोशन कहते हैं समर्पण, कि मैं इस कार्यालय में, इस राष्ट्रपति के कार्यालय में विनम्रता और समर्पण की भावना से आया हूँ। ही अनाउंसेस हिज टोटल डेडिकेशन, डेडिकेशन कहते हैं समर्पण, टुवार्ड्स सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ भारत। ओवरऑल कहते हैं समग्र, समग्र, समग्र कहिए, चहुमुखी कहिए, डेवलपमेंट ऑफ भारत। वे भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और समग्र विकास के प्रति समर्पित होने का घोषणा करते हैं, कि हम इसके विकास के प्रति समर्पित रहेंगे। विच ही प्राउडली सेज, जिसे वे बड़ा गर्व से कहते हैं, हिज होम, जिसे वे बड़ा गर्व से अपना घर कहते हैं। भारत को डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत गर्व के साथ अपना घर मानते हैं, और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो निवासी हैं, उसे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। ही एक्सपेक्ट कहते हैं आशा करना। ही एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू वर्क इन यूनियन फॉर द कॉमन नोबल काउज। कॉमन नोबल काउज का मतलब होता है आम नेक कार्य, आम नेक कार्य। वे भारत के लोगों को आम नेक कार्य के लिए, सभी के लिए नेक कार्य के लिए कार्य करने के लिए, यूनियन में कार्य करने के लिए, समूह में कार्य करने के लिए आशा करते हैं। बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट, एक शिक्षाविद होने के नाते, बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट, एक शिक्षाविद होने के नाते, डॉक्टर हुसैन प्लेसेस एजुकेशन एट द टॉप ऑफ नेशन बिल्डिंग एजेंडा। एक शिक्षाविद होने के कारण डॉक्टर हुसैन एजुकेशन को, शिक्षा को राष्ट्र निर्माण एजेंडा में सबसे ऊपर रखते हैं। राष्ट्र में सबसे ऊपर वे शिक्षा को रखते हैं। बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा या शिक्षा के बल पर, पीपुल विल राइज एबव कास्ट, क्रीड एंड कम्युनलिज्म। लोग जाति, पंथ और संप्रदाय से ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे। फॉर दैट, और इसके लिए एवरीवन हैज टू वर्क इंसेसेंटली, और इसके लिए निरंतर, इंसेसेंटली का मतलब होता है निरंतर, और इसके लिए हर लोगों को, हर व्यक्ति को निरंतर काम करना है। और फाइनली यहाँ पर इसका
कंक्लूजन निकाला गया है कि दिस स्पीच इज इंस्पिरेशनल टूल। यह जो भाषण है यह एक प्रेरणादायक टूल है, विच स्टिल होल्ड्स गुड, जो अभी भी मान्य है। होल्ड गुड मतलब का मतलब होता है मान्य, जो अभी भी इस प्रकार का विचार जो है वो मान्य है। तो समरी कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिल्कुल ही सिंपल भाषा में लिखा गया है। तो इसको यहीं पर आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट समरी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।